और बहुत अच्छा लगा कि आजकल के युवा इस तरह से स्टार्टअप्स अपने आप कर रहे हैं और बहुत ही शानदार डेकोरेशन भी है। मेरा साथ ही साथ मेरा प्रिपरेशन भी जारी रहेगा। तो हम ये नहीं यूथ को बोलेगा कि सिर्फ एक जगह फोकस करो, फोकस करना ज़रूरी है एक जगह में, पर साथ ही साथ में आपका एक मतलब एक ऑप्शन भी रखना चाहिए। है कि शरीर को जितना जरूरत है, जितना कैलोरीज आप बर्न करेंगे, जितना कैलोरीज आपको जरूरी है, और आपको प्रोटीन कितना मात्रा में चाहिए, आपको फैट्स कितना मात्रा में चाहिए। आलो का एक इतिहास है। एक वक्त एक समय था, आलो अरुणाचल का सर्वोच्च प्रोजेक्ट उन्होंने कंसीव किया अर्बन डेवलपमेंट वालों ने, और योमगो नदी के किनारे में है। तो अच्छा काम किया। मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी कर्म लाइट दो ना, ऐसे नियम से ऐसे ऐसे उठा कर लाइट लाइट देना। हाँ आते रहो, लाइट करो, लाइट करो, इसको भी उठा। Bakery, do you whole wholesome balls? ممكن ست وهيلثي فود इसको दिखा, इसको दिखा, हटो भाई भाई, इसको लाइट को दिखा। yan lang ako. Kasi normalmente lalo ka na second year, healthy food naman Please go ahead. Shoot your attire, please. बधाई हो, बधाई हो। Some balls cafe.
आए हमरा के इस तरह से एनकरेज करना अपनी जुबान से अपनी अल्फाज में बहुत काबिल तारीफ है। प्लीज देखो भाई ये इसको बड़ा बात है। और साथ साथ में एक फ्रूट्स का एक हम लोग का इम्पोर्टेंस में हम लोग का हेल्थ का कॉन्शियस हो के ये गोला बिरयानी बहुत अच्छा लगा है ना। जितना भी यहाँ पे खा के देखा है तो सब ऐसा है कि मतलब फ्रूट्स का है ना। तो आजकल ज़्यादातर हेल्थ का कॉन्शियस है और मैं आप मीडिया पार्टनर सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जितना यहाँ में मिल रहा है तो पूरा फ्रूट्स का ही है बना। मात्रा हो गया, फैट्स का मात्रा हो गया, जितना जरूरत है उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से। और मेरा मानना है कि ये बहुत ही चलेगा बोलते हुए मैं वांजा को और एक मैं हिदायत देना चाहूँगा। कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करता है तो इट टेक्स टाइम, you need some time to pick up। तो शुरू में जिस रफ्तार से आपको प्रॉफिट आप सोच रहा होगा उतना नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू कैच अप द मार्केट को कैच अप करने के लिए समय लगता है। तो आप शुरू में आप मेहनत कीजिए और शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है बिल्कुल नहीं सोचना है, आप लगे रहना, जोर से लगे रहना है। एंड देयर विल कम अ टाइम दैट आपका बहुत ही अच्छा आमदनी होगा। मतलब द पेशेंस इज द की वर्ड। अब ईटानगर में होलसम बॉल्स का मतलब आपका फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग दौड़ेंगे, ये मैं तोनी पोलो से प्रार्थना करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। This model of experience at moment, actually improvement sa kaya si improve do and sa kaya si thank you apa sa kaya mag kun ano yung mga items special na try mo na ano yung mga suggestions mo akin test mo welcome yung sa exai sa atin ang suggestion before adam इस वक्त गोपुर में है, ईटानगर में हमारे साथ तोपी नेटे हैं, एमएलए हैं आलो वेस्ट के, और एक होलसम बॉल्स, ये कोई एक कैफे की इनोग्रेशन की है इन्होंने आज गोपुर तिनाली में। कोई एक मामूली कोई कॉमन कैफे नहीं है, ये हेल्दी फूड को प्रमोट किया जा रहा है। जहां अरुणाचल को अल्कोहलिक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, ऐसी स्टेट है, लेकिन अब हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए आज यहाँ आलो वेस्ट के एमएलए तोपी नेटे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक यूथ के एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे एक कैफे में इसको इनोग्रेट करने आए। हेल्दी फूड मतलब जो प्रोटीन के, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोटीन शेक हो, जो जिम जाते हैं, जो अपने अपने बॉडी में ये मैं इस कैफ़े के होलसम बॉल्स कैफ़े के प्रोपराइटर तोन्या सोरा साहब, अभी के अपकमिंग युवा, और उनका ये वेंचर है। तो मैं बहुत बहुत उनको भी थपथपाना चाहूँगा कि इस प्रकार का वेंचर उन्होंने सोचा। आजकल के हमारे जो युवा है वो इनोवेटिव आइडियाज़ में कम नहीं है। तो जैसे कि आपको बता दूं, ये बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर मिस्टर अरुणाचल में फाइनलिस्ट रहा। तो उसके बाद फिर ये अपना एक वेंचर बिजनेस करने का सोचा, और बहुत ही अच्छा उम्दा सोच है कि फिटनेस, देखिए फिट रहने के आपका शरीर जो है, आप तंदुरुस्त और चुस्त रहने का दो जरिया है। एक जरिया है कि आप खेलेंगे कूदेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, कसरत करेंगे, तब आपका फिटनेस बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या खाते हैं उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सिर्फ कसरत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे,
लेकिन जब घर में जाएंगे ठोस ठोस के आप खाएंगे तो उससे होगा नहीं। तो खाना भी आपको इस प्रकार से खाना है कि शरीर को जितना जरूरत है, जितना कैलोरीज आप बर्न करेंगे, जितना कैलोरीज आपको जरूरी है, और आपको प्रोटीन कितना मात्रा में चाहिए, आपको फैट्स कितना मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना मात्रा में चाहिए। तो ये परफेक्ट, मैं ईटानगर में जितने भी यहाँ के डेनिजन्स हैं, ईटानगर के जितने निवासी हैं, मैं सभी को मेरे तरफ से दरखास्त करना चाहूँगा कि आप अगर फिट तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो कैफे होलसम बोल्स कैफे, दिस इज द रोड इफ यू वांट टू बी फिट। तो यहाँ पे आप लोग आइए, ये गोपुर में स्थित है और मैं आज इसका उद्घाटन किया और बहुत अच्छा लगा कि आजकल के युवा इस तरह से स्टार्टअप्स अपने आप कर रहे हैं और बहुत ही शानदार डेकोरेशन भी है। तो ये हमारे ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जिस तरह से युवा को स्टार्टअप को इनकरेज करते हैं, तो इसी का भी एक तरह से एक नतीजा है कि हमारे युवा भी बहुत ही जिज्ञासा लेके इस प्रकार के वेंचर में आ रहा है। और इट इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग कि इस तरह का युवा जो है, आपको मालूम है कि हमारे अरुणाचल में पर्टिकुलरली नशीले पदार्थ, ड्रग्स वगैरह में भी युवा चले जाते हैं, बट ही इज़ एन एग्जाम्पल, ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण के तौर पे सभी युवा को दिखा रहे हैं कि आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ डिग्री एंड आप आगे बढ़ के इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, और ये एक तरफ से एक सोसाइटी को एक सर्विस भी दे रहे हैं क्योंकि आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनका बिजनेस जो है, मैं पहले भी बताया भाषण में, दिन दुगुनी रात चौगुनी कहते हैं, मैं कहूँगा दिन तिगुनी रात 10 गुना इनका आमदनी हो, बट ही हैज़ टू बी पेशेंट, मतलब उसको एक संयम बरतना होगा। तो ही हैज़ टू बी पेशेंट एंड इट विल टेक सम टाइम। तो बहुत बहुत मैं उनको वंस अगेन माय बेस्ट विशेस कि उनका ये जो बिजनेस वेंचर है बहुत ही आगे बढ़े, और दोनी पोलो के आशीर्वाद से, प्रभु राम के आशीर्वाद से बहुत ही बढ़ोतरी हो इसका बिजनेस का, मैं कामना करूँ। मतलब आप बताइए कॉन्सेप्ट क्या है ये, स्पेशली आप हेल्दी फूड को लेके क्या कॉन्सेप्ट आप? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग सर ना। मेरा ये कंसेप्ट है कि आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस रहता है, और इवन मैं खुद भी एक हेल्थ फ्रीक हूँ। तो ये चीज़ को हम नोटिस किया, आजकल क्या होता है, यूथ जो मतलब हेल्थ को मेंटेन रखना चाहता है, पर वो चीज़ को मतलब कहाँ से शुरू करना है, कंसेप्ट के क्या खाना है, क्या पीना है, उसको आइडिया नहीं होता है। और जैसे अभी ये सर बोला, सिर्फ वर्कआउट करके, सिर्फ दौड़ भाग के आने से नहीं होता है, डाइट हम लोग का बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ को हम नोटिस करते हुए हम ये कंसेप्ट इनिशिएट लिया। तो इसमें हम उसमें हेल्दी फूड सिर्फ नहीं, मेरा नॉर्मल फूड भी मिलेगा, पर हेल्दी फूड मेरा मेन फोकस है इसमें। तो इसमें मेरा जैसे कि सर अभी जैसे वो किया, जिम जाने वाला लोग के लिए भी मेरा एक अलग मेन्यू है, और इवन उसमें अपना कस्टमाइज फूड भी है। उसमें कस्टमाइज फूड में जैसे आप कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए, कितना फैट्स चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, सबका भी मैं खुद कस्टमाइज करके ऑर्डर दे सकता है। और मेनी पीपल आर रनिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स नाउअडेज। आप इतने एजुकेटेड हैं, तो आप क्या कहेंगे यूथ को जो हर कोई गवर्नमेंट जॉब को ना करके जैसे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बने, स्मॉल इंडस्ट्रीज खोलें, फैक्ट्रीज या ऐसी शॉप्स खोलें, एंटरप्रेन्योर बने, आप क्या मैसेज? मेरा मैसेज ये, हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब सीकर था पहले, और अभी भी थोड़ा सा मतलब एक फील आता है, पर बोलते हैं पकड़ेगा तो बड़ा मछली पकड़ेगा ना। तो अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं एंटरप्रेन्योर वो के लिए, और मेरा साथ ही साथ मेरा प्रिपरेशन भी जारी रहेगा। तो हम ये नहीं यूथ को बोलेगा कि सिर्फ एक जगह फोकस करो, फोकस करना ज़रूरी है एक जगह में, पर साथ ही साथ में आपका एक मतलब एक ऑप्शन भी रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि हम इधर करेगा इसको सिर्फ डिपेंडेंट रहेगा, मेरा कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर ना। और मतलब भगवान करे अच्छा हो, पर इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, पर मैं इसमें सिर्फ सीमित नहीं रहूँगा, मैं आगे भी बहुत कुछ। कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो आप ये प्रमोट करेंगे अपने यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं सब अपने पार्टनर्स जो लोकल हो? हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं बहुत प्रमोट करना चाहूँगा, और ये मेरा मतलब एक दिल का एक, आप जब बात बोला ना वोकल फॉर लोकल, तो ये बात मैं पहले भी मतलब बोलने जा रहा था पर भूल गया। मैं यहाँ का लोकल लुक को भी, यहाँ का वर्क को भी, हम सबको प्रमोट करना चाहूँगा। आज एमएलए आया, देखिए एक एमएलए आलो वेस्ट के, बहुत बड़ी बात है आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े में आए, कितना? मैं अपना खुशी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जितना एक्सप्रेस करूँ कम है मेरे लिए, कि इतना बड़ा मेरा मामा है, मेरा कितना है, मेरा वाकई है, पर मेरा नहीं है। अब दोनों इतना अपना मतलब इतना टाइट शेड्यूल निकाल के मेरा यहाँ इनोग्रेशन के लिए आया, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू सो मच आप दोनों को। और मदद करते हैं आपको करेंगे इस स्टार्टअप में?
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे भी, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, तो आगे भी मैं उम्मीद करता सर हूँ। आप सपोर्ट करते रहेंगे? मैं पहले बताया, जी। मैं एज ए गेस्ट नहीं आया, जी। मैं खुद होस्ट हूँ। तो ये आगे बढ़ेगा तो किसको कैसे बढ़ाना है, जब मैं खुद होस्ट हूँ, मैं को प्रोप्राइटर हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा इसको कैसे आगे बढ़ाना है कि नहीं। तो बिल्कुल मेरा साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। और सर एक और बात, आलोक को इतना बड़ा अवार्ड मिला एक urban को लेके, आप क्या कहेंगे इसके पीछे? बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली वो जो एरिया पड़ता है वो हालांकि आलो ईस्ट का है, बट आलो एरिया का मैं चूँकि आलो एरिया सब उसको इस्तेमाल करते हैं, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने कंसीव किया अर्बन डेवलपमेंट वालों ने, और यमुना नदी के किनारे में है, तो अच्छा काम किया। मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। शायद उनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाले वेली है, तो उनके इनिशिएशन से शायद हुआ है, मैं जहाँ तक पता है। तो आई वुड लाइक टू विश देम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे ही अच्छा इनोवेटिव और नया ताज़ा आइडियाज़ लेके आइए, और आलो को एक शहरों में से शहर में गिना जाए, उसका प्रयत्न हम सबको करते रहना है। और जैसे मैं आपको पहले हमेशा बताता हूँ, आलो का एक इतिहास है। एक समय था आलो अरुणाचल का सर्वश्रेष्ठ शहर था, लेकिन बाय फ्लैक्स ऑफ टाइम धीरे धीरे आलो का वो दर्जा गिरा है। एंड आई एम श्योर इस प्रकार से नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके अगर हम काम करेंगे तो आलो को उसका पुराना खोया हुआ जो गौरव है, पुराना जो शान है, वो फिर से दोबारा वापस मिलेगा। तो यमुना नदी में एक इंसिडेंट भी हो रही है, आप उसको ये करते हैं, दुख प्रकट करते हैं? मैं बहुत शोक प्रकट करता हूँ। इनफैक्ट वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, पाया गांव से है, तो मैं 24/7 कांटेक्ट में हूँ। और इनफैक्ट मैंने ही यहाँ से डीडीएम साहब को बात किया, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जितने भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ एक आपका पासीघाट से और धेमाजी से मैंने यहाँ से उनको कांटेक्ट कराया, डीडीएम को कांटेक्ट कराया। उस शाम को ही डीडीएम साहब को मैंने लगा दिया था, और शाम को उनका लोकल वॉलंटियर्स गया था, और एसडीआरएफ वाले तो पासीघाट से आए, और एनडीआरएफ वाले अगले दिन, क्योंकि रात को फिर ढूंढना मुश्किल था, तो सुबह आ गए, और मुझे पल पल का खबर वो देता रहा। एंड आई वॉज मॉनिटरिंग इट सिटिंग हियर इन ईटानगर कि किस तरह हो रहा है, और अभी भी खोज जारी है कि कहाँ पे होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हादसा जो है कोई कैजुअलिटी ना हो, जो भी है वो सही सलामत हो, लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया है, तो दे आर ऑन द जॉब, और मैं यहाँ बैठ के पल पल का मॉनिटर कर रहा हूँ। डीडीओ में साहब से मेरा पल पल बातचीत चल रहा है।